हयात, तुम्हें अल्लाह का वास्ता इसे चुप करा दो वरना मुझसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। हयात, ये तो गंजा कह रहा है अब्दुल्ला साहब को। या अल्लाह, मेरा तो दिमाग फट जाएगा कसम से। चुप। हाँ, नायला आ गई। नायला, यहाँ आओ, हम ड्राइंग रूम में हैं। अम्मी, ये क्या है? ये तुम मुझे बताओगी कि ये क्या है? वो अम्मी, हमें किसी ने धोखा दे दिया। क्या मतलब धोखा दे दिया? हमारा फर्नीचर बनाने वाला भाग गया और ये तोता हमें दे गया। वो कैसे भाग गया बेटी? उस पे शायद कोई कर्ज था तो बस चला गया। क्या बात है तुम्हारी नायला, उस पढ़ाई को भी तुम्हें ही धोखा देना था। बहुत ही अच्छे। अम्मी क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमेशा कुछ न कुछ गलत हो जाता है। अगर किसी को जाने बगैर उसे काम करवाओगी तो ऐसा ही होगा। इंसान पहले तहकीक करता है, लेकिन तुम अजीब इंसान हो, धोखा खाने के बावजूद भी बस नहीं करती और ऊपर से अपने साथ ये परिंदा भी ले आई। अम्मी, ये परिंदा बहुत कीमती है, बहुत पैसे मिलेंगे इसके। हाँ, बहुत कीमती है ये। बदज़बान। चुप करो, चुप हो जाओ। जो इस तोते ने सुना है वही बोल रहा है ये। शायद उस कारपेंटर की बीवी का नाम भी मरियम हो सकता है ना अम्मी? बस नायला, बस। तुम अब्दुल्ला साहब को क्या जवाब दोगी? ये कहो कि फर्नीचर बनाने वाला बड़ाई भाग गया है। कोई बहाना बना ले। नहीं बेटी, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब बहुत हो गया है, कुछ नहीं छुपाऊंगी। अम्मी जान, कम से कम इस तोते को तो यहाँ रहने दे। इस घर में बस यही तो है जो मेरी सुनता है, मुझसे बात करता है। मरियम औरत है? हाँ, आज शाम में तुम्हारी ऐसी मजेदार यखनी बनाऊंगी कि याद रखो। अम्मी रुके, प्लीज अम्मी, प्लीज। मुझे छोड़ दो नायला। अम्मी प्लीज रुक जाए। अरे यार नूर, जब से हम वहाँ से निकले हैं तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा मुझसे। लगता है मुलाकात अच्छी नहीं रही। अलिफ, यकीन करो, मेरा बात करने का बिल्कुल दिल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, गलत मत समझना। बस भूलना चाहती हूँ। यार, ये रोहान के माँ बाप भी कितने अजीब लोग निकले यार। हालांकि आम हालात में तो कितने मीठे लोग हैं ये। ऐसा तुम्हें लगता है? मुझसे तो सख्त नफरत करते हैं। कम ऑन, दफा करो उन्हें, जाने दो। अलिफ, किसी को ये बातें मत बताना, खास तौर पर रोहान को। हाँ ठीक है, लेकिन अगर रोहान के माँ बाप ने खुद बता दिया उसे तो? मुझे नहीं लगता कि वो बताएंगे। क्या कहेंगे कि नूर के साथ हमने वो सलूक किया जिससे वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बाबा। खुश रहो बेटा, सब खैरियत है? आप कैसे हैं? ठीक हूँ। कितना अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। अल्लाह हमारे घर को खुशियों से आबाद रखे। आमीन। ये कैसी आवाज है? मेहमान आया है घर में। बेगम, ये क्या है? ये तोता है बाबा। अच्छा, मैं तो समझा जराफा है। तोते का घर में क्या काम? हाँ अब्दुल्ला साहब, नाराज ना हो तो मैं आपको बताती हूँ। नाराज हूँ। बैठ जाए। तो अब सुनाऊं मैं? हाँ सुनाओ। नायला का पढ़ाई भाग गया, उस पर बहुत कर्ज था, वो इनके लिए तोता छोड़ गया। हमने सोचा कि खाली हाथ से तो बेहतर ही है, तो ले आए। लेकिन ये तो बहुत ही कीमती तोता है बाबा। अच्छा, फिर तो जश्न मनाना चाहिए हमें। बाबा, ये तोता बोलता भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। याकूब, याकूब, देखो कौन आया है, देखो।
देखो मैं हूँ, मुस्तफा आया है। मुस्तफा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ वालेकुम अस्सलाम। कितना प्यारा है ये तोता। क्या हम दोस्त बने? मैं दुआ हूँ। मैं बेवकूफ हूँ। अरे देखो जरा इसे, तुम मेरी बीवी को ऐसे कैसे कह सकते हो? बस करो बच्चों, अब तोते के साथ तोता मत बनो। मैं इसे सब सिखा दूंगी, ये सबसे अच्छे से बात करेगा। अम्मी, आपने भी तो सुबह उसको मरियम औरत कहने पर मारने की धमकी दी थी। देख लेना, मैं इसे तकबीर सिखाऊंगी। आयतल कुर्सी भी सिखा देना। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बस ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। पहले इस घर में क्या कम बोलते थे, अब तो तोता भी बोलने वाला ले आए। बाबा लेकिन है कितना प्यारा ना। याकूब, याकूब, याकूब। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। स्कूल से वापसी में मामा के पास गया था, मैंने उनसे रेहान वाली बात की थी। मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। मैंने पहली बार मामा को इतना खुश और मुस्कुराते देखा है। रेहान साहब भी मेरे स्कूल आए थे, बात हुई थी। तो तुम मुतमईन हो गए बेटा? वो मामा से मोहब्बत करते हैं। देखो बेटा, उस आदमी का काम ही लोगों को बेवकूफ बनाना है, तुम उसके जाल में मत आना। आप भी तो शादी कर रहे हैं ना? मामा की शादी से आपको क्या मसला हो रहा है? मैं दे बात को समझो, मैं किसी से ये जेलसी में ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि लैला को धोखा मिले या फिर तुम दुखी हो। नहीं मिलेगा बाबा, आप फिक्र मत करें। बस आप रुकावट नहीं बने, ठीक है? प्लीज। उसका नाम ऐदिल यजार है। बहुत ही खूबसूरत, बड़ी प्यारी लड़की है, क्या बताऊं। अरे मैं जानती हूँ उस लड़की को, जबरदस्त रेसिपीज होती हैं उसकी। अच्छा, तो फिर खाने पसंद आए उसे? बेहद पसंद आए, और मुकाबले का प्रोग्राम भी करती है टीवी पर। काफी देर बात करती रही हमसे। देखो क्या होता है, मुस्तफा अपने वालिद से बात करेगा। सवेरा, जिमल कहाँ है? जिमल बेटा आ जाओ, खाना तैयार है। आ गई। मैंने कहा था ना कि जब खाने का टाइम होगा तो सब यहीं पर होंगे। मैं बाबा से बात कर रही थी, वो जल्द ही शादी कर रहे हैं। बहुत जल्दी है शादी की उन्हें। बहुत जल्द निकाह करना चाहते हैं वो। मैं जानती हूँ कि वो निकाह जल्दी क्यों करना चाहता है। अफसोस है, उस औरत पे तरस आता है। कैसा अफसोस, कैसा तरस नानी जान? जैसे बाबा कोई बहुत बुरे इंसान हो, ऐसा तो मत बोले ना। अरे इतना भी अच्छा नहीं है तुम्हारा बाप। छोड़िए मम्मी, रेहान की पसंद है, उसकी मर्जी है, उसकी जिंदगी है, खुश रहे, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर मॉम अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं तो बाबा भी कर सकते हैं ना। बस हमारे सर पर कोई नई मुसीबत लेकर ना आ जाए। नहीं लाएंगे। चले चल के खाना खाते हैं। थैंक यू सो मच सवेरा। यू आर वेलकम। ताईजान कमाल कर दिया, बहुत मजेदार है। शुक्रिया, तुम्हें पसंद था इसलिए बना दिया मैंने तुम्हारे लिए। भाभी अब ऐसे खाने बनाएंगी तो इसका घर वापस आने का दिल कैसे करेगा? मरियम साहबा, आपको काम मिल गया। सुबह आँख खुलते ही आप सोचती हैं मेथे के लिए क्या बनाऊं, क्या पसंद है उसे। थैंक यू। आज होटल पर ऐदिल यजार आई थी। मुझे तो वो बहुत पसंद है। उनको भी हमारे रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया और अपने प्रोग्राम में आने के लिए हम सबको दावत भी दी है। अरे क्या बात है। देखा, उसने भी देख लिया कि मेरे शौहर में हुनर है। ये तो हद ही हो गई। ऐसा क्यों कहा बाबा? तुम्हें टीवी पर खाने के मुकाबले में हिस्सा लेना है? क्यों नहीं बाबा, सिर्फ खाने ही का तो मुकाबला है। फिर तुम सीधा नेशनल टीवी पे चले जाना। क्यों नहीं भाई, सिर्फ मुकाबला ही तो है, क्या हर्ज है जाने में? बिल्कुल बाबा, भाई अगर हिस्सा ले रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सिर्फ खाने पकाने का ही है। हम लोगों के लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टीवी पर खाना पकाता फिरे। बस बात खत्म।
अस्सलाम वालेकुम जमील। वालेकुम अस्सलाम सरदार साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साहब कहना छोड़ दो, मुझे और ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, तो फिर क्या कहूँ? मेरे नाम से पुकारो। सरदार कहूँ मैं? तो क्या अहमद कहोगी? नहीं, दरअसल मुझे ऐसे कहने की आदत नहीं है ना। ओके सरदार। हाँ, ये हुई ना बात, क्योंकि हम दोस्त हैं। अब बताओ क्या कहना है? मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है। अगली बार जब हम ड्राइविंग की प्रैक्टिस करें तो क्या वो मेरे साथ आ सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं आए, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, क्या हो गया? बल्कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे काबिल समझा। ओके, सी यू टुमारो। ओके, गुड नाइट। ओके, अल्लाह हाफिज जमाल। गुड इवनिंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। एलिफ साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। खाला, आज तो आप बहुत चमक रही हैं, मॉडल लग रही हैं बिल्कुल। थैंक्स बेबी। दरअसल मैं तो सीधा घर जाने वाली थी, लेकिन नूर ने बहुत इसरार किया तो मैं आ गई इसी के साथ यहाँ पर। हाँ हाँ, आइए बैठिए। आ जाओ। बहुत शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू। तो बताओ, दिन कैसा गुजरा नूर? काफी देर कर दी तुमने आने में। अच्छा गुजरा अम्मी। हम वहाँ से कहीं चले गए थे, इसीलिए देर हो गई आने में। और जाहिर है ट्रैफिक भी था तो। ये क्या है? नायला लाई है इसे। हम लुट गए तो बस यही निशानी बची है। क्या? क्या मतलब? अरे छोड़िए ना, लंबी कहानी है। अरे लेकिन ये तो बहुत प्यारा है। क्या ये बोलता भी है? बदकिस्मती से नहीं। खाला, चाय पियेंगी आप? हाँ जरूर पीऊंगी। हाँ। एलिफ साहिबा, पेस्ट्री नहीं खाएंगी? अंतिम से लाया हूँ। अंतिम से पेस्ट्री लाया है। बदतमीज तो था। मरियम मोटी। ये तो सच में बदतमीज तोता है। खूबसूरती की पहचान है ना। बाबा कहते थे ना कि ज्यादा बोलना खूबसूरती की निशानी है। बस बेटा, काफी है, बस करो। वाकई मुझे तो ये तोता बहुत पसंद आया है। मैं तो इसे कुछ खिलाऊंगी। ये लो स्वीटू, ये लो, खाओ खाओ, ये लो खाओ। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब शुरू होता है खेल का दूसरा हिस्सा। तो क्या करना होगा मुझे? कल तुम गाड़ियों का बहाना बनाकर असलान के ऑफिस जाओगी, ठीक है? और मैं तुम्हें बताऊंगी कि वहाँ जाकर क्या बोलना है। अब तो तुमसे डर लगता है आइलन। डरो नहीं तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। तुम्हारी मदद बेकार नहीं जाएगी। अरे लड़कियों, तुम अभी तक नहीं निकली, वक्त देखा है तुम लोगों ने? तो क्या करे बॉस, पैसा कमाना है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। हम भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। ओके, दरवाजा लॉक कर देना। ठीक है, समझ गई। एलिफ साहिबा, दोबारा जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। ताईजान, मीठा कहाँ रखा है आपने? जरा रुको, मैं आके देती हूँ। एलिफ साहिबा को बस खुदा हाफिज कह दूं? मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी जरूर, आप जाइए, हम फिर बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम भी अपनी कॉल रिसीव कर लो, हम बाद में बात करते हैं। शुक्रिया अलिफ। ख्याल रखना अपना। मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए अब्दुल्ला साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है। मैं आज एक पुरानी किताबों की दुकान पर गई थी। वहां ये बुक देखी तो आप याद आ गए।
हर तोहफे की कोई खास वजह तो नहीं होती, बस इसीलिए मेरा दिल किया तो मैंने खरीद ली है। वैसे भी इसे सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, इसीलिए लाई हूँ मैं। शोधान, बहुत पसंदीदा किताब है मेरी। ये बरसों पहले शाया हुई थी। इसका पहला एडिशन ढूंढना बहुत मुश्किल था। जहाँ से मैंने ली उसने भी यही कहा था। तो आप इसकी कहानी नहीं जानती? नहीं, बिल्कुल नहीं जानती। यानी मैंने आपकी तरह इतनी किताबें नहीं पढ़ी। शोधान का मतलब बनना या होना भी होता है। ये किताब बहुत साल पहले ईरान के शाह की बेटी ने लिखी थी, जो अपने वालिद के साथ मुल्क छोड़कर बाहर रह रही थी। आप जानती हैं, उस शहजादी का नाम बेनान था। एक यहूदी से मोहब्बत कर बैठी, मगर इस्लामी कवानीन में औरतों के लिए गैर मुस्लिम से शादी मना है। इसीलिए बेनान ने अपने इश्क को दिल में दफन कर लिया। मगर जिसे वो चाहती थी वो चला गया, किसी और से शादी कर ली, बच्चे भी हुए। इसका मतलब मर्द आखिर एक जैसे ही होते हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठाता है। बेनान ने कभी शादी नहीं की। उसके वालिद चाहते थे कि वो शादी करे, मगर वो अपने इश्क को नहीं भुला सकी। इसीलिए उसने ये किताब लिखी ताकि वो दुनिया को बता सके कि वो अकेली नहीं है। तो क्या ये बुक सच्ची कहानी पर बेस्ड है? हाँ, बिल्कुल सच है। कहते हैं कि बेनान ने अपनी किताब की आखिरी सतर लिखने के बाद फौरन जान दे दी थी। उसके वालिद को ये कहानी मिली और तभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के दिल में क्या कुछ छुपा हुआ था। और फिर उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर उसके बाप ने ये किताब शाया करवाई। शाया होने के बाद ये किताब बहुत मशहूर हुई, यहाँ तक कि इस पर थिएटर फिल्में भी बनी। अब तो मुझे किताब पढ़ने का क्रेज हो रहा है। वैसे मुझे थिएटर देखने का भी बहुत शौक है। अगर इस पर कोई एक्ट हुआ तो जरूर देखने जाऊंगी मैं चलती हूँ अब। एलिफ साहिबा, इस तोहफे का शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे खुशी हुई आपको पसंद आया। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। एलिफ, क्या हुआ नूर? शुक्र है तुम यहीं मिल गई। मैं आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसका एहसान नहीं चुका सकती मैं। अरे नूर यार, कितना शुक्रिया अदा करोगे तुम मेरा। चलो अब जा रही हूँ मैं। अब्दुल्ला साहब, मुझे लगता है मुस्तफ़ा वाले मामले पर आपको दोबारा गौर करना चाहिए। वो मामला खत्म हो चुका है, गौर करने की जरूरत नहीं। बाबा, भाई की ख्वाहिश है ये तो। बेटा, उसने कहा वो खाना पकाना चाहता है, हमने रेस्टोरेंट खोल दिया। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तुम लोग खामखा उसे उम्मीद मत दिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। ताईजान, मैं स्कूल के बाद दोस्तों से मिलने जाऊंगा, देर हो जाएगी, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, बस बाहर कुछ मत खाना। घर में अच्छा खाना तैयार कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। आपको कुछ बताना था। वो जो गाड़ी वाला काम है वो सूदे साहिबा देख रही हैं, तो काम जल्दी हो जाएगा, फिक्र मत करें। मैं जानता हूँ, वो मुझसे मिली है। वो कौन? तो फिर उस आइलैंड का क्या हुआ? मुझे वो बहुत पसंद आई, बहुत शरीफ लड़की है। तो आइलैंड को क्या हुआ? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उससे। क्या हो गया दुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर दिल खुश हो रहा है। चलो मैं अब चलता हूँ। कहाँ पर जा रहा है? मैं जब वापस आऊं ये मुझे ना मिले। ये क्या बात हुई? मुस्तफा कुकिंग शो में नहीं जा सकता। हमारा तोता हमसे छीना जा रहा है। इस घर में तो जैसे मार्शल लॉ लगा हुआ है। अम्मी, मैं तोता नहीं दूंगा। बेटा, तोता तोता करके मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। कसम से मैं तो थक गई, ना इधर की रही ना उधर की। मुस्तफा प्लीज कुछ भी करके उसे यहाँ रोको। प्लीज ना मुस्तफा। नहीं देंगे।
थैंक यू सो मच। उस दिन जब मैं और नूर खाने पर गए थे, हमें वहां हमीदी ताशान मिल गया था। वाकई? वो नफसियाती इब्राहिम का बाप? हाँ हाँ बिल्कुल वही। फिर? पहले उसने मुझे कुछ बातें बताई, बहुत ही अजीबोगरीब। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। अरे कोई बकवास ही की होगी यार। उसने जो भी कहा भूल जाओ, उसे दिमाग से निकाल दो अपने। बिल्कुल। उमर ने उसके बेटे को ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया था, डराने के लिए। हाँ, और फिर ऊपर से बम भी फेंक दिया होगा उमर ने, है ना? खुदा के लिए यार, क्या कह रहे हो तुम भी रोहान? मैं सच कह रहा हूँ एलिफ, उसने मुझे सब कुछ ऐसे ही बताया। कहते हैं ना, जब सामने वाला झूठ बोल रहा होता है तो वो भी पता चल जाता है। हाँ तो किया भी तो अच्छा किया ना। मैंने भी यही कहा था उससे। वो कहता था कि नूर की तबीयत ठीक नहीं, ये खानदान वैसा नहीं जैसे नजर आता है। मेरी बात सुनो रोहान, मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूंगी। अब जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं तो तुमने मसला खड़ा कर दिया है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं एलिफ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नूर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जैसी भी है मुझे कबूल है। तो फिर मसला क्या है? मैं तो बस तुमसे ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ। ये उमर जो बड़ा शरीफ नजर आता है, लेकिन किसी भी वक्त जुनूनी भी हो सकता है। कहीं अब्दुल्ला अपनी बेटी मुझ पर थोप तो नहीं रहा? यानी पर्सनालिटीज बहुत मुख्तलिफ है। वही तो। अम्मी खुदा के लिए तोते को मत जाने दे। बस करो नायला, जिद मत करो तुम। चलो तोते, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, निकलो यहाँ से। आप इससे तोता ना कहिए, इसका नाम याकूब है। अम्मी ऐसे नहीं चलेगा, किसी को दे देते हैं इसे। बेटी, इस बदतमीज तोते को कौन लेगा? इसका दिमाग और जबान दोनों खराब है। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे मैं भी परिंदों से मोहब्बत करती हूँ। कब से हो गई ये मोहब्बत? जब से ये तोता मेरे पास आया है। हाँ, तुम्हारी जबान भी इसी की तरह लंबी है, इसलिए तुम दोनों में बनती भी बहुत है। तो फिर मैं एहतजाज करूँगी। क्या? जी हाँ, परिंदों को उनका हक दो, परिंदों को उनका हक दो। नाला चुप करो। अल्लाह अल्लाह, पूरे घर को पागल खाना बना कर रख दिया है। उफ, हाय हस्बुनल्लाह। चलो तोते चलो, उड़ जाओ उड़ जाओ, जाओ अपना घर बसाओ। चलो उड़ भी जाओ। अम्मी देखिए, ये भी नहीं जा रहा। नहीं बेटा, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शाबाश प्यारे तोते, शाबाश शाबाश। याकूब बेटा, जरा देखो इस तरफ। चलो बोलो जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाबाश, इसी तरह। चलो बोलो। ये नहीं सीख सकता। हाँ बोलो, सीखोगे? अच्छा, तो शाम को तुम्हारे अब्दुल्ला बाबा भी सुनेंगे। खाला, मैं उस आइलिन का क्या करूं? उसे ऐसे ही छोड़ दूं क्या? अरे नहीं, ऐसे क्यों छोड़ दोगी? अभी तो फोन किया है उसने मुझे, मिलने को कह रही थी। तुम्हारे कहने पर अपने सारे काम छोड़कर जा रही हूँ मुझसे मिलने के लिए। हाँ अच्छा ही है। वैसे भी उसने गाड़ी का काम किसी और को दे दिया, समझ ही नहीं आया मुझे कुछ। आप जाएं, जाके देखें, फिर मुझे बताएं कि चल क्या रहा है। दुआ करो कोई सबूत मिल जाए। खाला, अगर कुछ ना निकला तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? बिल्कुल पालूंगी, फिक्र मत करो इसकी। देखो, वो लड़की ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन अगर वो खुद बुला रही है तो यकीनन कुछ ना कुछ होगा उसके पास। ठीक है, आप जाकर देखें, पता लगाएं। मैं किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दूंगी। ठीक है ठीक है, तुम फिक्र मत करो इसकी। चलिए, बाद में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम बाबा, आपने तो सरप्राइज दे दिया। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, सोचा चक्कर लगा लूं। आप कभी भी आ सकते बहुत हैं अब्दुल्ला साहब। बाबा आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ तैयार करके लाता हूँ। सुमैया अम्मी, दुल्मा भी तैयार हो गया ना? हो गया हो गया। हाँ आइए, तशरीफ रखिए। मुस्तफा आपके आने पर बहुत खुश हो गया है, आपका बहुत ख्याल करता है। सुमैया साहिबा, दरअसल मैं यहाँ आपसे एक बात करने आया हूँ। जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। आप जानती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब काम मुझे पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ अपने बेटे का दिल रखने के लिए काम करने की इजाजत थी।
हाँ, सच पूछें तो मेरा दिल राजी नहीं। अब्दुल्ला साहब, मुस्तफ़ा यहाँ बहुत खुश है और बहुत कामयाब भी है। हर कोई तो बिजनेसमैन नहीं बन सकता ना। जाहिर है नहीं, लेकिन कोई मजाक भी तो नहीं बनना चाहिए। क्या? कैसे? मुस्तफ़ा की ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। अब तो उसने मुकाबले में हिस्सा लेने की जिद पकड़ ली है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी टीवी शो पर मुकाबले में जाकर तमाशा बने। हाँ, यहाँ आता है, काम करता है, ठीक है, लेकिन टीवी शो नहीं। और प्लीज आप भी उसे बिला वजह हौसला मत दें। हर इंसान की एक बर्दाश्त की हद होती है। अब्दुल्ला साहब, अगर आप मुस्तफ़ा के सर पे हाथ रख देना तो यकीन करें वो बहुत कामयाब होगा। सुमैया साहिबा, जरूरी तो नहीं कि हम अपने बच्चों की हर बात में, चाहे वो गलत हो या सही, फिर भी उनका साथ दें। असल बात यह है कि अपने बच्चों को समझाया जाए। मैं मुस्तफ़ा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो खुद को रुस्वा करेगा और आखिर में खुद ही सबसे ज्यादा दुखी होगा। हाँ, मेरा बेटा अच्छा इंसान है, ईमानदार है, काबिल एतबार है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कहाँ और कैसे बात करनी चाहिए। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता है, आपने भी देखा होगा। वो बहुत मासूम बच्चा है। अगर वो मासूम है तो मासूम रहे, फजूल चीजों की जिद ना करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुखी हो या दूसरों की बातों का निशाना बनकर तमाशा बने। बाबा, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं ना। देखते हैं कौन क्या कर सकता है। हेलो एदिल साहिबा, मैं मुस्तफ़ा उनाल बोल रहा हूँ। आप रेस्टोरेंट आई थी ना? जी हाँ, जी हाँ। मैं मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये साइन नंबर प्लेट के लिए है और ये साइन गाड़ी की फिटनेस चेक के लिए। क्या हुआ, अब ठीक है? उसकी भांजी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मेरा ध्यान भी वहीं है। अफसोस हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे। बहुत मुश्किल वक्त है। असलान साहब, मैं तुम्हारा चेहरा ऐसे ही देखना चाहती थी। चले, अब मैं निकलती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे शुक्र है तुमने कॉल की मुझे। इस कॉफी ने तो दिन ही बना दिया मेरा। मेरा भी बोझ हल्का हुआ। वैसे तो मैं अपनी पर्सनल बातें लोगों से शेयर नहीं करती, मगर उस दिन तुम्हारे साथ अपनायत महसूस हुई। हाँ, मैं समझ गई, तुम थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप हो। ऐसा ही है, ज्यादा नहीं बोलती, मगर तुम पर भरोसा है। तुम बिल्कुल मेरी तरह की हो। लेकिन मैं ज्यादातर मशवरा अपने आप से ही करती हूँ। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सुनती सबकी हूँ लेकिन करती अपनी हूँ मैं। मैं कुछ अर्सा पहले किसी के साथ ताल्लुक में थी, मगर वो शादीशुदा निकला। क्या मतलब? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि शादीशुदा मर्दों से ताल्लुक रखूं, लेकिन बस उसके सामने खुद को कमजोर महसूस किया। मैं जानती हूँ तुम ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो। मैं तो उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी, मगर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। क्या वाकई में? उसका फोन उठाना बंद किया तो वो मेरे घर तक चलकर आ गया। ये तो हद हो गई यार। समझाया उसे कि तुम्हारी बीवी है, अपना घर बर्बाद मत करो, मगर नहीं समझता वो। अल्लाह गौरत करे ऐसे मर्दों को जो घर में बीवी के होते हुए भी दूसरी जगह मुंह मारते हैं। जानती हो, गुनाह में पड़ने के डर से मैंने तो कमीशन भी छोड़ दिया था। देख लो, उसी की कॉल है। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। यार आइलिन, मुझे अभी याद आया कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं निकल जाऊँ? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, हम सुकून से बात करेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। बहुत आसान था इसे पागल बनाना। शुक्रिया असलान, इतने सही वक्त पर कॉल करने के लिए। मैंने की कॉल, उसने नहीं उठाई। पता नहीं मैंने किस चक्कर में फंसा लिया है खुद को।
या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा।